नमस्ते बच्चों, और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक को लिखना कैसे है, और आज के क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक पढ़ना कैसे है। तो ऑर्गेनिक में कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो लिखा हुआ है टॉपिक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, अल्फा, बीटा, गामा, जेमिनल, भिसनल, ऑर्थो, मेटा, पारा, इप्सो, नहीं इस टाइप का कुछ टर्म हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपका शुरू होगा। तो स्टार्ट करें हम लोग। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो ध्यान दीजिए, इसका नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स आप लोग सुने होंगे कभी, NAC इंडेक्स, BAC इंडेक्स, नहीं, जो कंपनी का मीटर बताता है, कंपनी का प्राइस कम हुआ या ज्यादा हुआ, इसको बोलते हैं इंडेक्स, NAC इंडेक्स। लेकिन यहां पे हम लोग NAC और BAC की बात नहीं कर रहे हैं, निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स है, मतलब ये इंडेक्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएगा क्या कि किसी भी कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, डेफिशिएंसी हाइड्रोजन का कितना है, H2 का डिफिशिएंसी कितना है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए तो ज्यादा क्लियर समझ आएगा आपको। जैसे ये C4H10, आप जानते हैं ब्यूटेन का फॉर्मूला है, तो ब्यूटेन में कितना हाइड्रोजन का डिफिशिएंसी है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखें तो कार्बन, जो 4 कार्बन है वो एक दूसरे से अटैच्ड होगा, और हाइड्रोजन इसका ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए है। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये इंडेक्स क्या बताने वाला है हम लोग को। जैसे इंडेक्स, सबसे पॉपुलर इंडेक्स टर्म जो आप सुने हैं वही BAC इंडेक्स, NAC इंडेक्स, सेंसेक्स, नहीं। तो यहां पे हम लोग इंडेक्सी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हम लोग कंपनी का प्राइस का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी कितना है। तो अगर इस मॉलिक्यूल को देखिए आप, ब्यूटेन को, तो कहीं पे हाइड्रोजन कम पड़ा क्या? जितना चाहिए था कार्बन को कंप्लीट कर दिया है हाइड्रोजन, मतलब इसमें हाइड्रोजन का कोई डेफिशिएंसी नहीं है। मतलब इस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 0। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, पहले इसको देख लीजिए, डिफिनीशन समझ लीजिए, तब डिफिनीशन लिखिएगा। इसमें से एक H2 हटा दिए, एक H2 हटा दिए, या 1 पेयर हाइड्रोजन एटम हटा दिए, 2 हाइड्रोजन एटम या एक H2 हटा दिए, तो 2 हाइड्रोजन इसमें अगर कम पड़ गया तो फिर एक मॉलिक्यूल कैसा बन पाएगा आपका? यहां पे देखिए, अगर 2 हाइड्रोजन को हटा दें हम लोग तो कुछ ऐसा बनेगा, 2 हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा, मतलब एक H2 का इस मॉलिक्यूल में डेफिशिएंसी आ गया। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको एक यहां डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। तो इसमें एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा है इससे। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखिए तो होगा C4H8, मतलब बोलेंगे ये कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 1 जो इंडेक्स है वो क्या बता रहा है कि इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम या एक H2 कम पड़ रहा है। तो या तो एक इसमें एक पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा आपको, या तो फिर आप साइकिल भी बना दोगे तो काम चल जाएगा। मतलब ये कि डबल बॉन्ड और साइकिल दिख गया आपको तो समझ जाना है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है उस मॉलिक्यूल का? 1 है, क्योंकि एक H2 कम पड़ रहा है उस मॉलिक्यूल में। जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाए, या तो फिर एक साइकिल बनाए। तो साइकिल या डबल बॉन्ड बन रहा हुआ है, मतलब ये सिंपल सा इंडिकेट कर रहा है
कि उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। मतलब एक पाई बॉन्ड हो या एक साइकिल हो तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। अगर इसी को और आगे बढ़ा दें हम, तो अगर इसमें एक H हाइड्रोजन और हटा दें हम लोग, एक H2 और कम कर दें, तो फिर आप देखोगे कि यहां पे H हो गया, CH2 हो गया, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आपको बनाना पड़ गया। मतलब 2 पाई बॉन्ड बनाए हम लोग, देख रहे हैं। अब या फिर हम लोग दोनों पाई बॉन्ड को अलग अलग बना सकते हैं। मतलब ये साफ साफ बता रहा है कि इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो हो गया है वो C4H6 हो गया है। मतलब 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है इसमें, इसलिए तो 2 H2 कम पड़ रहा है, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम कम पड़ रहा है। और इस 4 हाइड्रोजन एटम को मैनेज करने के लिए 2 पाई बॉन्ड बना दिए। तो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, या फिर 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं, CH। अभी देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेंज नहीं होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए इसमें दोनों में मॉलिक्यूल काउंट करके देखिए, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन दोनों में है, तो दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है। 2 पाई बॉन्ड है, यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसका मतलब उसमें 2 पाई बॉन्ड बना हुआ है। या फिर 2 साइकिल भी बना सकते हैं, क्योंकि साइकिल का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये साइकिल बना दिए 2, बीच से क्रॉस कर देंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया। तो ये भी, इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, 2 साइकिल तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सिमिलरली एक साइकिल और एक डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ रहा है इस मॉलिक्यूल का? 2 आ रहा है। मतलब एकदम सीधा सीधा बात यह है कि अल्केन के फॉर्मूले से कितने हाइड्रोजन कम पड़ रहा है उसमें, उतना ही उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। अगर इसको उल्टा देखें तो एक पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, या फिर एक साइकिल भी है तो उसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। तो जितना साइकिल उतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर पाई बॉन्ड जितना उतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या दोनों को मिलाकर के जितना उतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको देखिए, जैसे 2 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया। कितना है इसमें? 2 पाई बॉन्ड, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, इसमें 2 साइकिल तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, इसमें एक साइकिल और एक डबल बॉन्ड है तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया 2, नहीं, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 2। या ये बता रहा है 2 क्या, कि इस फॉर्मूले में 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन एटम कम पड़ रहा है। तो एक इंडेक्स है 2 बोलने का मतलब हो रहा है कि 2H2 कम है इस मॉलिक्यूल में। और उस 2H2 को मैनेज करने के लिए या तो आप 2 पाई बॉन्ड बनाओ, या 2 साइकिल बनाओ, या फिर एक पाई बॉन्ड और एक साइकिल बनाओ। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का डिफिनीशन यही है। इसी टाइप से आप सिंपल अभी कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे उसका बात कर रहे हैं हम लोग। उस भी 2 तरीके से निकालते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर गिवन हो तब और कंडेंस फॉर्मूला गिवन हो तब। जैसे ये बेंजीन है, अगर हम इसमें पूछे कि बताओ कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो कितना बोलोगे आप? तो एक साइकिल है और 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 + 1 कितना हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 4 हो गया, नहीं? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है, इसको एग्जाम्पल में लिखेंगे आप। डिफिनीशन समझ चुके हैं कि कितना हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, ऐसे आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए पहले डिफिनीशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन्स। अगर ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन, पेयर ऑफ हाइड्रोजन या H2 एक ही बात है। पेयर ऑफ हाइड्रोजन इन ए मॉलिक्यूल, in a molecular formula that it lacks
टू बी एन अल्केन इज कॉल्ड द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। मतलब सीधा बात वही है कि अल्केन के फॉर्मूला में कितना H2 कम है या कितना पेयर हाइड्रोजन एटम कम है, वही बोलता है उसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसका अगर लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो आगे कंटिन्यू करें हम लोग। नहीं, एक एग्जांपल आप समझ चुके हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालना होता है। तो या तो डबल बॉन्ड देखना है या तो फिर साइकिल देखना है। अब कुछ एग्जांपल देखिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते कैसे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कैलकुलेशन ऑफ DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पहला नंबर है फ्रॉम स्ट्रक्चर, मतलब किसी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालोगे। तो फ्रॉम स्ट्रक्चर, जैसे अभी बनाए थे बेंजीन, उसी टाइप से एक बना दे नेप्थलीन या एंथ्रासिन बना दे। तो ए हो गया आपका एंथ्रासिन। अगर इसमें पूछे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है तो कितना बोलोगे, तो कितना बोलेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 साइकिल है, तो 7 और 3 10 हो गया इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसी टाइप से ये है आपके पास नैप्थलीन। देखिए अभी ऐसे लिखा हुआ है, जरूर अल्टरनेट यहां सर्कल भी बना सकता है, तो जो रेजोनेंस जानते होंगे तो ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करते होता है, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा देते हैं सर्कल। तो यहां पे सर्कल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। तो जो आता होगा ठीक है, नहीं तो बाकी सब रेजोनेंस में सीख जाएंगे, टेंशन लेना नहीं है। इसमें अगर हम पूछे कि बताओ कितना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो बड़े आराम से बता देगा। नहीं, कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 तो पाई बॉन्ड हो गया और 2 साइकिल है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये गिनती गिनना आसान है। कुछ हम बेटर एग्जांपल देते हैं इसमें, उसको थोड़ा समझिएगा। जैसे ये हम बनाते हैं क्यूबेन। क्यूबेन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? ये है क्यूबेन। MS चौहान का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। नहीं, इसमें कितना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? तो क्या देख रहे हो, इसमें साइकिल दिख जा रहा है आपको? कितना है? जैसे एक और एग्जांपल बनाते हैं प्रिज्मेन। नहीं, ये हो गया प्रिज्मेन। इसमें कितना साइकिल दिख रहा है आपको? ऐसे हम इसका आपको एक जुगाड़ बता रहे हैं, नहीं कि कैसे आप आसानी से देख लोगे साइकिल। ऐसे आप काउंट करने जाओ तो बहुत सारा साइकिल दिख रहा होगा। इसी टाइप का अगर फोटो बनाने का होगा तो और फोटो बना सकते हैं, इसको यहां से यहां ऐसे मिला सकते हैं। नहीं, कोई लिमिट नहीं है इसका। तो एकदम देखिए सिंपल सा फंडा आपको हम बता रहे हैं। इसमें जैसे इस टाइप से है, कुछ भी बना सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन बना के ऐसे दे देगा आपको, और भी लेंथी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे सिंपल सा हम आपको फंडा बता रहे हैं कि कैसे देखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे इसका अगर आप देख रहे होगे तो आ रहा होगा 6, ऐसे कॉमन सेंस। नहीं, 6 साइकिल दिख रहा होगा कि 6 क्यूब का क्या होगा, 6 फेस है। लेकिन ऐसा नहीं, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 होता है। कोई भी कैसा भी स्ट्रक्चर बना हो, जैसे कुछ भी बना दो आप इस टाइप से, जितना साइकिल बना सकते हो, नहीं इस टाइप से। तो इसका जुगाड़ क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो हम बता रहे हैं उसको देखिएगा, अगर आता होगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, और नहीं आता होगा तो सीख जाएंगे। इस टाइप का कुछ भी बना लो आप। नहीं, तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है, जैसे देखिए बेंजीन का, हमको ऐसा नहीं कि ट्रिक है, यही रियल में रूल है।
क्योंकि हमको अल्केन बनाना है। अल्केन में से कितना हाइड्रोजन आप गायब कर दिए हैं, वही उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो गायब किए होंगे या तो साइकिल बनाए होंगे या तो पाई बॉन्ड बनाए होंगे। मतलब सबको हटा के अगर हम ओपन चेन सिंगल बॉन्ड बना दें तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो इसी फंडा पे एक जुगाड़ बनाए हैं, देखिए इसको ध्यान से आप। इसमें से आपको पाई बॉन्ड को हटा मतलब ओपन चेन बना देना है आपको। क्या बना देना है, ओपन चेन। उसके लिए आप कितना बॉन्ड को मिटाना पड़ेगा आपको। ऐसे तो आप देख रहे हैं इसमें सिंपल सा काउंटिंग है, 3 पाई बॉन्ड और 1 साइकिल, तो टोटल कितना हो जा रहा है, 4। तो 4 है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये हम लोग जानते हैं। 4 है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये हम लोग को समझ आ रहा है। लेकिन इसी को आप देखिए कि ऐसे सोचना है आपको। कैसे सोचना है, कितना बॉन्ड इसमें से मिटा दें, हटा दें तो सिंगल बॉन्ड ओपन चेन बन जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 1 पाई बॉन्ड मिटाए यहां से, 1 इधर से मिटा दिए 2, और इधर से मिटाए 3, और 1 इसको मिटा देंगे तो ओपन चेन सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ओपन चेन सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितना बॉन्ड आपको मिटाना पड़ा, 4 बॉन्ड। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 4। तो ये रूल ही है। इसमें देखो A1 2 कहां गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी साइकिल है, एक और हटा दिए 10। देखिए 10 में ओपन चेन सिंगल बॉन्ड हो गया, तो 10 होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इससे मिटाने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। चलो इसको देखो, इसमें कितना मिलाएंगे, 1 2 3 नहीं मिटा, 3 4 5 6 7, कैसे 7 हो गया, 3 2 5 था, 1 6 था, और इसको हटाएंगे तब 7, उस समय हटा नहीं था, 7 हो गया। और 1 यहां से इसको हटा दें तो 8, और 1 यहां से हटा दें तो 9। देखिए ओपन चैन हो गया एकदम सिंगल बॉन्डेड। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 9 हो गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको हटाते चलते हैं जो कंप्लीट हो रहा है। अब जो थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है आपको, लगे वो भी बहुत आसान है। जैसे देखिए इसको क्यूबेन को, तो क्यूबेन में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, तो क्यूबेन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 5। कैसे 5 होगा, इसको देखिए। तो 5 लाने के लिए आपको देखिए 1 बॉन्ड इसको मिटाना होगा, मिट नहीं रहा है, 1 इसको मिटा रहे हैं, 1 2, 1 इसको मिटा दीजिए यहां से यहां तक पूरा, 3 यहां पे है बॉन्ड, फिर 1 मिटा दीजिए इसको, कहां चला गया, 4 हो गया, और 1 यहां से इसको ऐसे मिटा दीजिए तो ये हो गया 5, और यहां पे 5 में कहानी खत्म हो गया। नहीं, थोड़ा सा और क्लियर देखिए इसको एक बार वापस। ये आपका क्यूब था, देखिए इसको, इसमें हमको निकालना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो 1 इसको हटा दीजिए, 1 इस बाउंड को हटा दीजिए, 2 हो गया, 1 इसको हटा दीजिए, या फिर नहीं हटा रहे हो तो इसको ओपन कर दो, यहां से ऐसे खोल दो, तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। 2 हटा चुके हो, इसके बाद ऐसा हो जाएगा ये, और इसमें से वापस इसको हटा दो 3, तो 5 हो गया। तो अभी तक 2 हटा चुके हो तो 1 और हटा सकते हैं यहां से, इसको 3 यहां से हटा देंगे, पूरा हट रहा है, 3 इसको हटा दिए तो 1 हो गया 4, और 1 साइकिल अभी भी बचा हुआ है, तो इसको हटा दें हम लोग तो ये हो जाएगा 5। तो जैसे आपको सोचना है, देखिए प्रिज्मेन में देख लीजिए,
प्रिजमेन में क्या हो गया, एक इसको हटा देते हैं, एक, अभी कितना साइकिल दिख रहा है, अब तो दिखने लगा, एक इसको हटा दे 2, एक इसको हटा दे 3, अभी भी एक साइकिल दिख रहा है, इसको हटा दे, कितना हो गया 4। तो प्रिजमेन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 4 होता है। इसी टाइप से ऐसे गिनती गिन लेना, नहीं क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 और अभी भी एक साइकिल बचा हुआ है 7, इसी टाइप से उसमें बना के देखिएगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम इजिली निकाल सकते हैं अगर उसका स्ट्रक्चर गिवन हो। अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर अगर गिवन नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ध्यान से देखिएगा इसको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फ्रॉम फार्मूला, नहीं दूसरा नंबर हो जाएगा, कभी क्या लिखे थे हम लोग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फ्रॉम स्ट्रक्चर। अब है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फ्रॉम फॉर्मूला, या बोलिए कंडेंस फॉर्मूला। जैसे ऐसे लिखा रहेगा C6H6, हम लोग को अभी भी समझ रहे हैं कि ये बेंजीन लिखा हुआ है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना हमको। तो देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसे आप जितना बुक पढ़ेंगे उतना टाइप का फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन जो सबसे सिंपल एक ही फॉर्मूला में सब क्वेश्चन बना लेगा, उसका एक तरीका बता रहे हैं। 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही टाइप का होता है, प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2, किसी का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल देगा। देखिए इस फॉर्मूला में हो सकता है कि नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस दे दे, तो आप उसको थोड़ा बहुत चेंज करेगा, तो कैसे आप मैनेज करोगे, जैसे ऑक्सीजन अगर डाइवैलेंट है तो उसी का टाइप का क्या होता है, सल्फर, तो ऑक्सीजन इस फॉर्मूला में है भी नहीं, अगर रहेगा या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन गिवन है या नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी हो सकता है, तो दोनों को सेम टाइप से ट्रीट करेंगे। ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाएगा, सल्फर भी 2 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन हो गया और फास्फोरस हो गया, अगर किसी कंपाउंड में फास्फोरस भी दिया हुआ है तो नाइट्रोजन टाइप का ट्रीट करेंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन जैसे ऐड करते हैं वैसे नंबर ऑफ फास्फोरस भी ऐड कर लेंगे। उसी टाइप से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम टाइप का है, हालांकि फॉर्मूला में दोनों लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि दोनों बहुत कॉमन है, 11-12 के सिलेबस में हेलो अल्केन हेलो एरिन्स आपको पढ़ना होता है चैप्टर, अदरवाइज हाइड्रोजन टाइप का हाइड्रोजन का भी बिहेव करेंगे, उसी टाइप से कार्बन टाइप का बिहेव करेंगे सिलिकॉन का, ऐसे दिखाई देगा नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। जैसे इसको देखिए आप कि इसमें देखिए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका क्या हो रहा है, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 इंटू 6 कार्बन दिख रहा होगा इसमें, प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2, हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं है इसमें, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 2 14 में से 6 गया 8, 4 आ जाएगा नहीं। उसी टाइप से अगर दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है C4H6N 7 6 नहीं 5 दे कर दो इसको, नहीं तो फिर फार्मूला कोई कंपाउंड का होगा ही नहीं, 7 कर दो या 5 कर दो, कितना आ जाएगा देखिए। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा, कार्बन हो गए 2 इंटू 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 7 और एक नाइट्रोजन को जोड़ना पड़ता है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 8 10 11 में से गया 7, तो 4 2 आएगा लगता है नहीं। इसी टाइप से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कुछ और एग्जांपल, तो एक एग्जांपल रहा C4H6O2, तो ऑक्सीजन फार्मूला में नहीं है, कॉमन सेंस है कि ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाता है 2/2 है, ऑलरेडी वो काउंटेड हो जाता है इस फार्मूला में। ऑक्सीजन हो या इसके जगह पे सल्फर रख देते हो तो 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 2 छूट रहा है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, निकल गया।
इसी टाइप से C6N4 है, C6N4 है, तो क्या हो जाएगा आपका 6 × 2 + 2 माइनस तो कोई होने वाला नहीं है, नाइट्रोजन हो गया 4 प्लस में डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 12 × 2 = 14 × 4 = 18/2, 9 हो गया। नहीं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो किसी का भी आप निकाल सकते हो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए फॉर्मूला में आप कहीं नहीं फंसेगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे फंसाएगा, तो क्वेश्चन में आपको बोल देगा नहीं टेट्रासाइनोमीथेन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो नाम नहीं आएगा तो वो दिक्कत होगा। तो आगे चल करके हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो सब नाम आ जाएगा, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो और भी नाम आ जाएगा। ए हो गया CN है, रुक जाओ एक मिनट, CN है, यहां पे हो गया CN, ए टेट्रासाइनोमीथेन। तो जब हम स्ट्रक्चर ही बना लेंगे तो ऐसे ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट कर लेंगे, फार्मूला क्यों लगाएंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 2 = 8 हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नहीं, क्या हो जाएगा टेट्रासाइनोइथीन, नहीं इस टाइप से बोल देगा टेट्रासाइनोइथीन। अभी हो सकता है जो नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत होगा, नाम बोलेगा तब, तो आगे हम लोग सीख जाएंगे ना उसको। और ये यही वाला फॉर्मूला आएगा, देखिए C6N4 है, नहीं तो आएगा इतना ही। आप काउंट भी कर सकते हो, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 2 = 8 और एक 9 पाई बॉन्ड है, 9 आया था। इसके बाद कहानी ये है, कुछ इसी टाइप से बोलेगा वहीं फंस सकते हो, अदरवाइज आप फंसोगे नहीं। जैसे मान लो बोल दिया इसमें कितना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ए हो गया कम्युलेटिव अल्कीन एलीन, तो इसमें कितना होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 और 1 2, ये बच्चा वाला बात हो गया। आप जैसे बोल देगा कि ट्राइमर ऑफ SO3 में कितना होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो जब बोल दिया ट्राइमर ऑफ SO3 तो हम लोग को पता होगा SO3 का स्ट्रक्चर तब ना, तो आगे चल के सीखेंगे आप स्ट्रक्चर तब। तो ऐसा क्वेश्चन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपसे फंस सकता है जिसका नाम आपको पता नहीं है। अदरवाइज जैसे भी दे दे वो हम फार्मूला से बना लेंगे या फिर स्ट्रक्चर से बना लेंगे। सल्फर ऑक्सीजन को सेम टाइप से ट्रीट करते हैं, नहीं तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 और एक साइकिल 7, या फिर एक तरीका बताया आपको मिटाने वाला। नहीं तो ओवरऑल आज के क्लास में, आज के वीडियो में क्या डिस्कस किए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सिंपल सा फंडा था कि अल्केन के फॉर्मूला से कितना हाइड्रोजन कम हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी 1। इसका मतलब ये हुआ कि उस फार्मूला में एक H2 कम है, उसको मैनेज करने के लिए आप या तो एक पाई बॉन्ड बनाओगे या तो फिर एक साइकिल बनाओगे। मतलब साइकिल हो या डबल बॉन्ड हो, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है। तो स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो डबल बॉन्ड और साइकिल काउंट कर लोगे, और जहां पे काउंटिंग में दिक्कत होगा वहां एकदम रामबाण चला देना, क्या मिटा करके देख लेना। नहीं, हर जगह वैसा करने का जरूरत नहीं है, जहां आपको नहीं समझ आएगा वहीं पे वो अस्त्र यूज कीजिएगा। जहां पे सुई से काम हो जाए वहां तलवार नहीं निकालते। तो मिटाने वाला एकदम आपका क्या है, रामबाण है, हर जगह काम करेगा वो। तो स्ट्रक्चर से निकालना सीख गए, अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो फॉर्मूला से निकालना भी हम लोग सीख गए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो नेक्स्ट क्लास में जो कि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद नोमेनक्लेचर शुरू हो जाएगा। थैंक यू।